दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के संघर्ष का वर्णन करें। हिंदू कोड बिल और शाहबानो प्रकरण के संदर्भ में स्पष्ट करें। भारत में महिला सशक्तिकरण का क्या संघर्ष रहा है, क्योंकि महिला जो है आज अगर 100 साल पीछे आप चले जाइए तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, उनको पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, अगर कोई काम करती थी तो जितना मर्द को वेतन मिलता है उससे कम उनको वेतन मिलता था। बहुत सारे उनकी क्या है तो संघर्ष रहे। आज के टाइम में आप देखेंगे तो जितना उनको आज के टाइम हक मिला है उससे बहुत ही कम पहले के ज़माने में मिलता था। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के क्या संघर्ष रहे हैं उसके बारे में बताना है, और हिंदू कोड बिल और शाहबानो प्रकरण के संदर्भ में लेते हुए इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि जहाँ पर महिलाएं खुद से अपना निर्णय ले सके, जो भी उनको काम करना है या फिर कोई भी उनका निर्णय हो खुद ले सके, उसी को बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। तो हिंदू कोड बिल उसको किस तरह से प्रभावित करता है। और जो शाहबानो प्रकरण है, शाहबानो प्रकरण क्या है तो एक केस है जो मुस्लिम महिला ने अपने पति पर किया था। 1978 का ये केस है। जो एक मुस्लिम महिला थी शाहबानो, उसने अपने पति पर केस किया था और इसका जो सुनवाई है वो 1985 में आपको दिखाई दिया होगा। अगर इसके ऊपर क्या है तो एक मूवी भी बना है जिसका नाम है हक, HAQ हक। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। सेम इसी पर बनाया गया मूवी है, तो जाकर के उसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग इसी क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे बिना देर के। चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित रही है। भारत में महिलाओं का जो स्थिति है वो ऐतिहासिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक बाधाओं से भी प्रभावित रहा है। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, विवाह और सामाजिक जीवन में समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। कहा क्या जा रहा है कि जैसे महिलाओं को जो है उनकी जो स्थिति है वो ऐतिहासिक रूप से प्रभावित रहा है, जैसे कि सामाजिक कारण से हिंदू धर्म में क्या है तो सती प्रथा था, धार्मिक धर्म से, ठीक है, या फिर जो सांस्कृतिक बाधाएं हैं उनसे प्रभावित रहा ही है। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, विवाह करने का अधिकार, मतलब अपने से अगर आप बहुत पीछे चले जाइएगा रामायण महाभारत में तब तो स्वयंवर हुआ करता था, लेकिन उससे बाद में विवाह का भी उनके पास अधिकार नहीं था। जिसके जिसके साथ उसके माता पिता विवाह तय करते थे उसके साथ करना पड़ता था। तो सामाजिक जीवन में समान अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता और न्याय का अधिकार दिया, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण के लिए कई संघर्ष और सुधार आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता और न्याय का अधिकार तो दिया, लेकिन उसके बाद भी वास्तविक जो सशक्तिकरण होता है, जो महिला सशक्तिकरण है, उसके लिए कई संघर्ष और सुधार आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। जैसे 1920 का जो अमेरिका का महिला सशक्तिकरण का आंदोलन किया गया था, ठीक है, तो वो हो सकता है। फिर कई तरह के सशक्तिकरण के लिए जो आंदोलन किए गए महिलाओं के द्वारा भी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि महिला अधिकारों के इस संघर्ष में हिंदू कोड बिल और शाहबानो प्रकरण दो महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। इन दोनों घटनाओं ने भारत में महिलाओं के अधिकारों, न्याय और समानता के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोनों ही जो संदर्भ दिए गए, एक तो हमारा हिंदू कोड बिल हो गया और दूसरा जो शाहबानो प्रकरण है, दोनों ही जो मुद्दे उसको संदर्भ में लेते हुए हम लोग इस विषय को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं भारत में महिला सशक्तिकरण का संघर्ष। भारत में महिला सशक्तिकरण का कैसा संघर्ष रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण का संघर्ष कई सामाजिक सुधार आंदोलनों और कानूनी सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ा है। इनका जो संघर्ष है वो कई जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उनके अनुसार और जो कानूनी सुधार किए गए उसके माध्यम से आगे बढ़ा है। स्वतंत्रता से पहले और बाद में कई समाज सुधारकों और नेताओं ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया है। कई जो समाज सुधारक नेता रहे जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो चाहे वो स्वतंत्रता से पहले हो या फिर स्वतंत्रता के बाद, कई सारे जो समाज सुधारक हैं, नेता है, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार के अवसर और राजनीतिक भागीदारी प्रदान की। मतलब जब स्वतंत्र हुआ देश उसके बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को क्या है तो समानता दिया है, समानता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, रोजगार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का भी अधिकार दिया है। फिर भी सामाजिक परंपराएं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और धार्मिक कानून कई बार महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। जो पितृसत्तात्मक यहाँ पर चलता है, जैसे कि जो मर्द होता है वो मुखिया होता है घर का, ठीक है, तो जो पितृसत्तात्मक हमारे देश में चलता है व्यवस्था वो आड़े आता है, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसलिए महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई कानूनी सुधार किए गए हैं। तो इस तरह से कई कानूनी सुधार भी किए गए थे। यहाँ पर हमने सिर्फ सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर उसके क्या संघर्ष है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम लोग देखते हैं हिंदू कोड बिल और महिला सशक्तिकरण। हिंदू कोड बिल और महिला सशक्तिकरण के क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हिंदू कोड बिल की पृष्ठभूमि क्या है,
कैसे इसको लाया गया, क्या है ये चीज, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि हिंदू समाज में विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कानून पुराने और असमान हैं। मतलब जब स्वतंत्र हुआ देश, उसके बाद ऐसा लगा कि जो हिंदू समाज है उसमें विवाह के लिए, उत्तराधिकार के लिए, संपत्ति से जुड़े जो भी कानून है बहुत ही पुराने और असमान है। इन कानूनों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसलिए इन कानूनों में सुधार करने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, और इन्हीं कानूनों में सुधार करने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, क्योंकि उस टाइम जो पुरुष थे उनको ज्यादा अधिकार दिया गया था और जो महिलाएं उनको कम अधिकार दिया गया था। इस बिल को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य हिंदू समाज में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। हम जब आपको संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को पढ़ा रहे थे, उस टाइम भी हमको बताए थे कि इनका जो भूमिका है वो हिंदू कोड बिल को बनाने में बहुत ज्यादा था, ठीक है। महिलाओं को समानता दिलाने में, महिलाओं को जो अधिकार होता है महिलाओं की, उसको दिलाने में इनका बहुत ज्यादा भूमिका रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे हिंदू कोड बिल के मुख्य प्रावधान। हिंदू कोड बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हिंदू कोड बिल से हिंदू समाज में पारिवारिक कानूनों में सुधार करना था। जो भी हिंदू पारिवारिक कानून थे उसमें सुधार करना था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित, जैसे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, सिर्फ पुरुष नहीं। जैसे कि एक पिता है, एक पेरेंट्स है, उसके एक बेटा एक बेटी, तो जो बेटा होता है सिर्फ उसी को अधिकार मिलता है, सिर्फ उसी को संपत्ति मिलता है। तो इस चीज को सुधार करके क्या किया गया, तो दोनों को अब संपत्ति में अधिकार होगा इस तरह से। तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, एक विवाह की व्यवस्था लागू करना, मतलब अब सिर्फ एक ही विवाह किया जा सकता है। महिलाओं को तलाक का अधिकार देना, महिलाएं भी तलाक दे सकती है अगर वो खुश नहीं तो। गोद लेने के अधिकार को स्पष्ट करना, किसी भी बच्चे को वो गोद ले सकती है, तो गोद लेने के अधिकार को भी स्पष्ट किया गया। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाना था। तो ये जो प्रावधान किए गए हिंदू कोड बिल के द्वारा, ये इसलिए किया गया था ताकि जो महिलाएं वो पुरुषों के समान अधिकार पा सके और उनकी स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे विरोध और परिणाम। विरोध और परिणाम, हिंदू कोड बिल का समाज के कुछ परंपरावादी वर्गों ने विरोध किया। जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो कुछ परंपरावादी वर्ग हैं उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। उनका मानना था कि यह बिल पारंपरिक धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप करता है। जो पारंपरिक कह सकते हैं, जो कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगा कि ये जो बिल लाया गया वो धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप करता है, मतलब जो धर्म के लिए कानून बनाए गए, महिलाओं को कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है, इन सब चीजों को हस्तक्षेप करता है। अंततः इस बिल को अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया, और इसीलिए ये जो बिल है एक बार में ना लगा करके बल्कि अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीकों को सुधारते हुए, कुछ कुछ काम करते हुए इसको आगे लाया गया। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया, फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया, हिंदू गोद और भरण पोषण जो अधिनियम है 1956 में लाया गया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर करके क्या है तो इसको आगे बढ़ाया गया। इन कानूनों ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुए। ये जो कानून बनाए गए महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुए। यहाँ तो हमने कुछ जो हिंदू कोड बिल है उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी ले लिया। आगे हम लोग देखते हैं शाहबानो प्रकरण की महिला सशक्तिकरण। जो शाहबानो प्रकरण है कि जो केस था शाहबानो का, उसका और महिला सशक्तिकरण में क्या पहला है शाहबानो मामला 1985। तो 1985 तो यहाँ पर सिर्फ ये केस मामला जब सामने आया था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही इसका जो कह सकते हैं केस हुआ था वो 1978 का ही था, ठीक है। समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी। आपको पहले बताया कि एक हक मूवी, उसको अगर आप लोग देख लेते तो इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से बना करके लिख पाएंगे। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया था। तलाक के बाद उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए अदालत में याचिका दायर की, ठीक है। तो मेंटेनेंस के लिए उन्होंने क्या किया, अदालत में याचिका दायर की, अपने पति के खिलाफ केस किया। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शाहबानो को भरण पोषण का अधिकार है, और 1985 में इसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह निर्णय भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के आधार पर दिया गया, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, ठीक है। तो ये बात वहां पर मूवी में भी बताया गया। जो आपका सीआरपीसी धारा 125 है, इसके आधार पर कैसे पति को अपने बच्चों के और बीवी के भरण पोषण के लिए पैसा देना पड़ता है, इसके बारे में उस मूवी में बताया गया है। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रिया। इसके ऊपर क्या विवाद हुआ, क्या राजनीतिक प्रक्रिया रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह निर्णय मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के हस्तक्षेप करता है। जब आप मूवी को देखेंगे तभी वहां पर आपको पता चलेगा कि ये शरीयत का मामला है, ये कानून का मामला नहीं है, ये कोर्ट यहाँ पर फैसला नहीं हुआ, ऐसा कि बहुत सारे वहां पर बात होता है।
और इसी बात को कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह जो निर्णय है वो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करता है। मतलब ये एक धार्मिक मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया। तो जो धार्मिक लोग थे उन्होंने ये बात कहा कि एक धार्मिक मामला था, ये धर्म के रूप में इसको सुलझाया जा सकता है, ना ही कोर्ट में। इस विवाद के बाद सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक के बाद अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। ठीक है, जो मुस्लिम महिला है, क्योंकि पहले उसको सिर्फ शरीयत के अंतर्गत रह करके उसको जो भी भुगतान उसका किया जाता था, मतलब तलाक के बाद जो उसको देना पड़ता है, ठीक है, वो देना था। लेकिन अब एक अधिनियम बना दिया गया है कि जो तलाक के बाद अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए पारित कर दिया गया, ताकि उनको भी जो भरण पोषण का पैसा है वो मिल सके। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सीमित कर दिया गया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सीमित कर दिया गया। क्या लिखा है? लिखा महिला अधिकारों की बहस। शाहबानो प्रकरण ने भारत में महिला अधिकार, धर्म और कानून के संबंध में बड़ी बहस को जन्म दिया। इस घटना ने यह प्रश्न उठाया कि महिलाओं को समान न्याय और अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जाए। इस प्रकरण ने महिला सशक्तिकरण और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, ठीक है, इसके मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। तो महिला अधिकारों के बारे में बहस भी होने लगा। ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इन घटनाओं का क्या महत्व रहा है, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो या फिर शाहबानो प्रकरण हो। इन घटनाओं का क्या महत्व रहा है। हिंदू कोड बिल ने हिंदू समाज में महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। तो ये इसका महत्व रहा है हिंदू कोड बिल का। शाहबानो प्रकरण ने महिलाओं के न्याय और समान अधिकार के प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है। तो जो शाहबानो प्रकरण का केस था, जो शाहबानो का केस था, उसने मुस्लिम समाज में, और जो हिंदू कोड बिल है उसने हिंदू समाज में, ठीक है, इस तरह से अपना योगदान दिया है, इसका महत्व रहा है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो महत्व है, इन घटनाओं ने समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। जो ये घटनाएं, चाहे वो हिंदू कोड बिल रहा हो, हिंदू कोड बिल तो बहुत पहले बनाया गया था, जो शाहबानो प्रकरण है इसने बहुत ही जोर पकड़ा था। इस घटनाओं ने क्या कहा जा रहा है, इन घटनाओं ने समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। कई सारे कानून भी इनके लिए बनाए गए हैं। चौथा पॉइंट लिखा है कि इन घटनाओं के कारण महिला अधिकारों और कानून में सुधार की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा हुई। जैसे जैसे घटनाएं आती हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे समस्याएं आती है, उस तरह से कानून भी बनाए जाते हैं, अधिनियम में पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब घटनाओं के कारण महिला अधिकारों और कानून में सुधार की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा भी हुई। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को जरूर लिख लेंगे। निष्कर्ष को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण का संघर्ष एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया रही है। हिंदू कोड बिल और शाहबानो प्रकरण दोनों ने महिलाओं के अधिकारों और समानता के प्रश्न को समाज के सामने प्रमुखता से रखा। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं को न्याय और समान अधिकार प्रदान करना लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जो घटनाएं हैं, इसने यह स्पष्ट किया कि जो महिलाएं हैं उनको न्याय देना, समान अधिकार देना, ये सब क्या है, तो लोकतांत्रिक समाज की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए इन्हें भारत में महिला सशक्तिकरण के संघर्ष के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है। और जो हिंदू कोड बिल है, जो शाहबानो प्रकरण है, इनको कैसे देखा जाता है, तो महिला सशक्तिकरण के संघर्ष के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है कि किस तरह से इसका शुरुआत हुआ और किस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद करते हैं आंसर आपको समझ में आ गया हो। चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।